वेलकम गाइज। आज हम लोग आज़ादी की राह, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास के बारे में देखेंगे। मतलब भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास से मतलब है कि 10 मई 1857 से लेके 10 मई 1857 तक के बीच में क्या क्या की पॉइंट्स हमारे रहे, उन सबको हम लोग आज एक स्टोरी टाइमलाइन की हेल्प से यहाँ तो शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ छावनी में मंगल पांडे द्वारा विरोध किया गया था अंग्रेजी शासन का, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है मंगल पांडे करके, उसको पता है उसके बारे में। इसके बाद 29 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। कब हुई? 29 दिसंबर 1885 को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ कर्जन के द्वारा। हमें पता है सबसे पहले अंग्रेजों की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? बंगाल, है ना। बंगाल में कोलकाता। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिसंबर 1906। दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1906 को, और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 को क्या हुआ था? जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का सूरत विभाजन। सूरत विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूरत शहर है गुजरात में, वहाँ पे इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 11 दिसंबर 1911। 11 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? राजधानी दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई थी, क्योंकि पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1914 से 1918। हमें पता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो कि 1918 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में, और 1918 तक चला था। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें अंग्रेज की सेना ने भाग लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहाँ से वो भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1916। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस जो है गरम नरम दल में बट गया था। गरम नरम दल का मतलब एक तो जैसे कहते हैं राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, है ना, तो उस तरह से वह बट गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हुआ था। उसमें अनेकों बेगुनाह लोग मारे गए थे, जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग की थी, है ना, फायरिंग के आदेश दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 1919 से 20। तो 1919 से 1900 के बीच में क्या हुआ था? 1919 से और 20 के बीच में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920 को गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 1921 से 1922। तो 1921 से 1922 में क्या हुआ था? इस बीच में ब्रिटिश सामान जो भी ब्रिटिश सामान बनता था उसका बहिष्कार किया गया था, और गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था कि भाई ये जितना भी ब्रिटिश सामान है उसका बहिष्कार किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1922। 1922 को क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा कांड क्या था? जिसमें हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों ने वो अंग्रेजों का खजाना लूटा था चलती रेलगाड़ी में से।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी गठित की थी 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1924। तो 1924 में क्या हुआ था? 1924 में मोपला दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच, जो कि केरल में हुए थे। कि मोपला केरल में एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ थे? हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे हुए थे 1924 में। इसके बाद 8/11/1927, 8/11/1927 मतलब 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन गठित किया गया था। मतलब साइमन कमीशन कब गठित किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 को एक तो दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो है 23 मार्च 1931। इस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना भारतीय इतिहास की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1932। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पूना पैक्ट कब हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 4 अगस्त 1935। 4 अगस्त 1935 को क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 1935 को। तो इसके बाद है फरवरी 1937। फरवरी 1937 को क्या हुआ था? प्रथम चुनाव हुए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, जिसमें कांग्रेस विजय सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी जो कि विजय हुई थी। इसके बाद 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित की। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था? अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो 8 अगस्त, जैसा इसका नाम है, जो डेट है 8 अगस्त 1940 की डेट है। तो 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था? अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है 1941। 1941 में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को छोड़ दिया था, भारत छोड़कर वो चले गए थे। तो उसके बाद उन्होंने पता है बाहर जाके उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसकी अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद हमारे पास 31 मार्च 1942 को क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 21 मार्च 1942 को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मई 1942। तो मई 1942 को क्या हुआ? गांधी व क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई। तो जो क्रिप्स मिशन था उसकी वार्ता हुई गांधी जी से कब? मई 1942 में। मई 1942 के बाद हमारे पास है 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को फिर क्या हुआ? फिर से गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान कब संभाली सुभाष चंद्र बोस जी ने? 1943 में। 1943 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 1945।
1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इंग्लैंड में नई सरकार बनी जिसको लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता था, और 1945 में ही शिमला समझौता भी हुआ। फिर उसके बाद 24/3/1946 मतलब 24 मार्च 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। मतलब 1945 में लेबर पार्टी सरकार बनी इंग्लैंड में। उसके बाद 24/3/1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर 3/6/1947 तो 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस व मुस्लिम लीग बंटवारे पर सहमत हुए। मतलब मुस्लिम लीग क्या चाहता था, एक अलग देश चाहता था जो कि पाकिस्तान के नाम से बना। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तो मतलब 1857 की क्रांति से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच में बहुत कुछ घटित हुआ। और वो तो उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो एक क्या रहे, टर्निंग पॉइंट्स रहे। उन सब से एक नया रास्ता निकला। तो बड़ी मुशक्कत के बाद जो है भारत फिर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मतलब भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तो ये सारी कहानी थी इस बीच में। तो और एंड में इन सब को आप लोग एक तरह से देख सकते हैं। और विश यू ऑल हैव ए गुड टाइम।